हेलो गाइस, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सिम्पसन्स के बारे में, जो कि एक कार्टून सीरीज है। क्योंकि लोगों का मानना है कि सिम्पसन्स की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो उन्होंने अपनी एपिसोड्स में करी हैं वो फ्यूचर में सच साबित होती जा रही है। आज की इस वीडियो में तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। The Bart to the Future episode of The Simpsons. The Simpsons predictions. The Simpsons? Simpson prediction. The Simpsons actually predicted. Simpsons episode. सिम्पसन्स एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज थी जिसे 17 दिसंबर 1989 को शुरू किया गया था। इस कार्टून सीरीज को मैट ग्रोइंग ने फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए बनाया था। सिम्पसन्स की थीम बाकी सारे कार्टून से अलग थी। सिम्पसन्स के कई एपिसोड्स में पॉलिटिकल इश्यूज और कई सारी पब्लिक प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया गया था, जिस वजह से कि ये कार्टून बहुत सारे डिस्प्यूट्स का रीजन भी बना। यहाँ तक कि इस एनिमेटेड कार्टून के कुछ कैरेक्टर रियल लाइफ पर भी बेस्ड थे। 17 दिसंबर 1989 से लेकर अभी तक सिम्पसन्स के 768 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं और ये अमेरिका की अभी तक की सबसे लंबी चलने वाली एनिमेटेड सीरीज है। अब बात करते हैं सिम्पसन्स की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों का मानना है कि ट्रम्प की इलेक्शन विनिंग की प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स ने पहले ही कर दी थी, जिस वजह से कि ये क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। गाइस, इन द ईयर 2000 सीजन 11 में सिम्पसन्स ने अपना 70th एपिसोड लॉन्च किया और इस एपिसोड का नाम था बार्ट टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया था कि सिम्पसन्स का एक कैरेक्टर जो कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह ड्रेस्ड अप था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। और रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही होता है। 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी के इलेक्शन जीत जाते हैं और यूएसए के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। अब सिम्पसन्स ने इतनी करेक्ट प्रेडिक्शन कैसे करी ये तो कोई भी नहीं बता सकता सिवाय मेरे। अच्छा, सिम्पसन्स ने अपना ये एपिसोड ईयर 2000 में लॉन्च किया था और ईयर 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंट एक्सप्लोरेटरी कमेटी बनाई। डोनाल्ड ट्रंप प्रोफेशनली अमेरिका के एक जाने माने बिजनेस टाइकून थे जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स से 1999 से जुड़े हुए थे। इसका मतलब सिम्पसन्स ने कोई प्रेडिक्शन नहीं करी, उन्होंने बस डोनाल्ड ट्रंप को एनालाइज करके एक स्क्रिप्ट लिखी जो कि उस टाइम पर अमेरिकन पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी एपिसोड में सिम्पसन्स ने कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट बनने की प्रेडिक्शन भी की थी। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कमला हैरिस को एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इंट्रोड्यूस किया गया था तो कमला हैरिस ने सिमिलर उसी तरह के कपड़े पहने थे जिस तरह के कपड़े द सिम्पसन्स की एक कैरेक्टर लीजा ने पहने थे जब उसे द बार्ट ऑफ फ्यूचर में वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब बात करते हैं द सिम्पसन्स की अगली प्रेडिक्शन की। द सिम्पसन्स ने 20 मई 2012 में 23rd सीजन का 22nd एपिसोड लॉन्च किया, जिस एपिसोड का नाम था लीजा गोज गागा। द सिम्पसन्स के इस एपिसोड में एक लेडी कैरेक्टर परफॉर्म करती है जिसकी ड्रेसिंग सेंस और क्लोथिंग बिल्कुल लेडी गागा की तरह थी। और 2017 में इस एपिसोड के लॉन्च होने के ठीक 4 साल बाद लेडी गागा द सुपर बॉल परफॉर्मेंस टेक्सास में परफॉर्म करती है, जो कि इस एपिसोड से काफी सिमिलर था, या फिर हम कह सकते हैं इस एपिसोड की एग्जैक्ट कॉपी थी। अब मेरी बात सुनो, द सिम्पसन्स के इस एपिसोड लीजा गोज गागा में लेडी गागा के कैरेक्टर के वॉइस ओवर सिम्पसन्स ने खुद लेडी गागा से रिकॉर्ड करवाए थे। तो इस चीज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि द लेडी गागा एंड द सिम्पसन्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर्स। तो तुम्हें नहीं लगता द लेडी गागा का टेक्सास में परफॉर्म करना और सेम उसी तरह की कॉस्ट्यूम पहनना जिस तरह की कॉस्ट्यूम द सिम्पसन्स में लेडी गागा के कैरेक्टर ने पहनी थी, ये सब प्री प्लान था और एक पब्लिसिटी स्टंट भी इसे हम कह सकते हैं, जस्ट टू क्रिएट द हाइप ऑफ द वर्चुअल एनिमेटेड कार्टून सीरीज सिम्पसन्स। अब तुम लोग कहोगे कि सिम्पसन्स ऐसा क्यों ही करे? ऐसा इसलिए क्योंकि सिम्पसन्स 1989 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ सिम्पसन्स आर डिक्रीजिंग। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वापस से व्यूअर्स गेन करने के लिए सिम्पसन्स ऐसा कर सकते हैं। बात करते हैं द सिम्पसन्स की एक और फेमस प्रेडिक्शन की, द अंडर वाटर डिजास्टर। 2006 में द सिम्पसन्स का एक और एपिसोड लॉन्च होता है जिसका नाम था होमर्स पैटर्निटी कूट। सिम्पसन्स के इस एपिसोड में सिम्पसन्स का एक कैरेक्टर सबमरीन में अंडर वाटर जाता है और उसकी सबमरीन अंडर वाटर फंस जाती है और ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है और लोग इस एपिसोड को द ओशन गेट इंसिडेंट से रिलेट कर रहे हैं जो कि 18 जून 2023 में हुआ था। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ओशन गेट क्या है उन लोगों के लिए बता दो, अमेरिका का एक अंडर वाटर सबमरीन जो कि ओशन गेट कंपनी का था 5 लोगों को लेकर एक अंडर वाटर जर्नी पे जा रहा था। ये लोग अंडर वाटर टाइटैनिक की उस फेमस शिप को देखने जा रहे थे जो कि 1912 में डूब चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का सबमरीन वापस सरफेस पे नहीं आ पाता और उन 5 लोगों की मौत हो जाती है। और लोगों का ये मानना है कि ये चीज द सिम्पसन्स ने होमर्स पैटर्निटी कूट नाम के एपिसोड में पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि जब तुम सिम्पसन्स के इस एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इस एपिसोड में सिम्पसन्स का एक ही कैरेक्टर अंडर वाटर सबमरीन में फंसता है जबकि द ओशन गेट इंसिडेंट में 5 लोगों की मौत हो जाती है। दोनों बहुत अलग अलग चीजें यार। और वैसे भी द सिम्पसन्स के 768 एपिसोड्स हैं और ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि उनमें से 2-3 एपिसोड रियल लाइफ के साथ रिलेट कर जाए, पर उसे हम प्रेडिक्शन नहीं कह सकते ना। अब बात करते हैं सिम्पसन्स के एक और एपिसोड की। 6 मई 1993 में सिम्पसन्स का एक और एपिसोड लॉन्च होता है जिसका नाम था मार्क एंड चेन्स और ये द सिम्पसन्स के 4th सीजन का 21st एपिसोड था। द सिम्पसन्स के इस एपिसोड में एक वायरस तेजी से फैलता है। इस वायरस का नाम ओसाका फ्लू रखा जाता है क्योंकि ये जापान के ओसाका से शिप्ड होकर पार्सल्स के थ्रू आया था। अब लोगों का ये मानना है कि द सिम्पसन्स ने अपने इस एपिसोड में कोरोना वायरस के फैलने की प्रेडिक्शन की है। The dreaded Osaka flu has hit Springfield with over 300 cases now reported. देखो यार, द सिम्पसन्स के इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट कोविड-19 से बिल्कुल अलग है। पहली बात, द सिम्पसन्स में जो ओसाका फ्लू फैला था वो जापान के ओसाका शहर से आया था, जबकि कोरोना वायरस तो चाइना के वुहान से ओरिजिनेट हुआ था। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है यार। अरे गॉड,
19-20 का ही तो फर्क है बस। माना कि चाइनीज और जापानीज लोग देखने में थोड़े से सिमिलर होते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी कहीं भी रिलेट कर दूं। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। वैसे भी द सिम्पसंस के इस एपिसोड में वायरस के पार्टिकल्स विजिबल थे, जिसे कोई भी नंगी आंखों से देख सकता था, जबकि कोरोना वायरस के साथ ऐसा नहीं था। कोरोना वायरस के पार्टिकल कोई बबीता जी थोड़ी है जो रोज सुबह बालकनी में दिख जाए। कोरोना वायरस के पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे थे कि उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नीचे देखना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने और उस पर रिसर्च करने के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था। और ये बस सिम्पसंस का एक नॉर्मल एपिसोड था, कोई प्रेडिक्शन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिम्पसंस के एक और एपिसोड की। इस एपिसोड का नाम था फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये एपिसोड 2 अक्टूबर 2016 में लॉन्च होता है और ये सिम्पसंस के 28th सीजन का सेकंड एपिसोड था। और लोगों का ये मानना है कि अपने इस एपिसोड में सिम्पसंस ने वर्चुअल विजन के इन्वेंट होने की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी, जिसे कि एप्पल ने 5 जून 2023 में वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया था। लेकिन वर्चुअल विजन को 2023 में सिर्फ एप्पल ने लॉन्च किया था, बाकी इसका इन्वेंशन तो बहुत पहले ही हो चुका था। 1968 में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इन्वेंशन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट इवान सदरलैंड ने अपने एक स्टूडेंट बॉब स्प्राउल के साथ मिलकर किया था। मतलब जिसे कि लोग सिम्पसंस की प्रेडिक्शन बता रहे हैं, वो सिम्पसंस के इस एपिसोड के लॉन्च होने के लगभग 40 साल पहले इन्वेंट हो चुकी थी। वैसे भी 2016 में जब सिम्पसंस का ये एपिसोड लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अपने ग्रोइंग फेज में थी और सिम्पसंस ने बस इसी चीज पे बेस्ड अपना एक एपिसोड लॉन्च किया। प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। ऐसे तो मैं भी अभी कह दूं कि आने वाले टाइम में एआई रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, ये तो सभी को पता है ना, तो इसे हम प्रेडिक्शन तो नहीं कह सकते। तो ये थे कुछ मिथ्स रिलेटेड टू सिम्पसंस फ्यूचर प्रेडिक्शन। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि दीज आर नॉट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, दीज आर जस्ट मिथ्स स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि अगर द सिम्पसंस सच में फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते तो उनके व्यूअर्स 1989 से लेकर अभी तक इतने ज्यादा डिक्रीज नहीं होते। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, इसलिए नहीं बनाई कि तुम लोगों को पसंद आए। द मेन मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो इज टू क्लियर द मिथ्स स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया रिलेटेड टू सिम्पसंस। आई विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।